हाँ, तो स्वागत है आपका ए मैथ वाला में। तो आज मैं बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में 30-40 नंबर पक्का है। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा लाता रहूंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक, ताकि हमारा हर नया हुआ क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाए। बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 20 डिग्री का कोण बनाता है तो चाप की लंबाई बताइए। जैसे देखो ये एक वृत्त हो गया, एक वृत्त का ये केंद्र हो गया, केंद्र है ना, केंद्र से यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाना है और त्रिज्या इसका 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो देखो पहले हम इसका परिधि निकाल लेंगे। परिधि निकाल के उसके बाद हम इसका चाप की लंबाई निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, परिधि निकालेंगे। तो हो जाएगा परिधि बराबर वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होगा। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो देखो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दिया है 14 हो जाएगा। 7 से कट जाएगा 2 बार में। तो देखो 2 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो परिधि निकल गया हमारा, परिधि निकल गया, परिधि आ गया हमारा 88। परिधि कितना गया, 88। परिधि 88 आ गया। तो अब हम चाप की लंबाई निकालेंगे। तो चाप का लंबाई होता है, चाप का लंबाई होता है परिधि, परिधि गुणे थीटा बटा 360। इस चाप का परिधि, चाप का लंबाई होता है परिधि इंटू थीटा बटा 7। ये थीटा है, थीटा यानी कोण दिया है 120, तो थीटा बराबर हो जाएगा 120। तो हम इसको आप परिधि दिया है 88, तो 88 गुणे ये थीटा का मान दिया 120, 120 बटा 360। देखो 120 या 360 होता है, तो ये कट जाएगा 3 बार में। अब देखो ये 3 है ना, ये 3 है ना, 3 में 88 से भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 28 है, 28 हो जाएगा। तो 7 से हम लगा देंगे भाग, तो 7 और 5 1 बचेगा, 27 आ गया और 1 बचेगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 3 तरीके यहाँ 1 है 10 हो जाएगा, 5 लगाएंगे 10 हो जाएगा। फिर 3 तरीके 9, फिर 1 बचेगा। तो फिर 3 करके इसका आंसर आ जाएगा। तो चाप का लंबाई हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगा 27.33 सेंटीमीटर। आंसर देखो चाप की लंबाई निकल गया हमारा, चाप की लंबाई निकल गया हमारा 27.33। देखो ऐसे ही हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। तो बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये है अगला सवाल। अगला सवाल दिया है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या बताइए। देखो क्या हुआ, ये एक वृत्त है, वृत्त यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा यानी यहाँ से सटा हुआ एक रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है यहाँ से। अब देखो और स्पर्श रेखा खींचा है और यहाँ से ये बिंदु एक दिया है यहाँ तक। देखो ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। तो बिंदु P देखो क्या है, किसी वृत्त से केंद्र से 13 सेमी की दूर पर किसी बिंदु P, यानी ये वृत्त है, ये बिंदु P है। तो P का दूरी ये यहाँ पे दिया है 12 सेमी, ये हो गया 12 सेमी हमारा। और देखो ये स्पर्श रेखा दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है स्पर्श रेखा, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर है और हमको R का मान निकालना है। तो R का मान निकालना है, ये देखो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये P है, इसको हम Q मान लेते हैं, इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं, जहाँ से स्पर्श रेखा शुरू है उसको हम Q मान लेते हैं। और ये R निकालना है, इस बीच वाले को हम R मान लेते हैं। तो देखो क्या होगा, हमको ये R निकालना है ना। तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है ना, उससे हम निकाल लेंगे। PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखो PQ का स्क्वायर होगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे PQ का स्क्वायर, PQ है 12 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR का हो जाएगा, PR है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर। आप प्लस QR निकालना है, QR निकालना है, रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है, हम इसको ऐसे ही रख देंगे। QR नहीं दिया है, QR हम ऐसे ही रख देंगे। अब देखो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, अब ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 अप्रोक्स QR का स्क्वायर। अब देखो ये QR को हम इधर लेके जाते, इसको हम इधर लेके जाते हैं, QR को इधर रखते हैं, लेकिन इसको हम इधर लेके जाते हैं। 144 को हम इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144 144, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर में QR हो जाएगा, QR का स्क्वायर। अब देखो 144 में से 169 में से 144 माइनस होगा तो ये देखो 25 बचेगा, 25 बराबर
आर स्क्वायर। अब देखो क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बराबर लिख लेंगे हम 25 पे रूट अंदर लगा देंगे, ये स्क्वायर रखेगा तो रूट अंदर यहाँ पे लग जाएगा, बराबर हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा 5, क्यू आर बराबर 5, तो क्यू आर बराबर 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे आर का मान निकाल लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकल के आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल गया, यानी क्यू आर निकल गया, त्रिज्या निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ गया। और देखो ऐसे वीडियो देखने के लिए बन रहे हमारे इस चैनल से, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।